नमस्कार, गुड इवनिंग। संभव अचीवर पाठशाला में आपका स्वागत है फिर से एक बार। और हम सॉल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे और उसी कड़ी में आज आगे सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का स्टडी अपन करेंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अगला देखो, कल हमने पढ़ा था कौन सा, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। आज हम स्टडी करेंगे कौन सा, solubility of gas, solubility of gas in liquid। और इसके बारे में प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके थे क्या, कि ये एक एड्जॉर्प्शन है। अकॉर्डिंग टू बुनसेन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसे इसने काय में रिप्रेजेंट किया, एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट अल्फा में रिप्रेजेंट किया। तो चलो उसके आगे की बात करते हैं। तो आपने क्या देखा था बेटा कल, थोड़ा सा हल्का फुल्का अपन ने ये चीजें पढ़ी थी कि इधर गैस है, गैस को डिजोल्व होने के लिए इसका अमाउंट बहुत कम चाहिए, 1 ml। ठीक है, और 1 ml में आप इसको डिजोल्व करोगे तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो बताओ इफेक्टिंग फैक्टर तुम्हारे क्या क्या बन सकते हैं। तो आप कहोगे इफेक्टिंग फैक्टर कौन से इफेक्ट करेंगे फैक्टर। तो देखो फर्स्ट फैक्टर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट फैक्टर आप ले लो फर्स्ट ए, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, हम फर्स्ट फैक्टर कौन सा ले सकते हैं बेटा, नेचर ऑफ गैस को अपन ले सकते हैं। तो नेचर ऑफ गैस में तुम लोग क्या कहोगे, ये कहोगे कि ऐसी गैसें जो इजीली लिक्विफाई हो। इसमें 3 पॉइंट को आप थोड़ा सा स्टडी का जरिया बना लो। कैसे, फर्स्ट पॉइंट है गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाई, गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाई, जो आसानी से द्रवित हो जाती है, आसानी से घुल जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये तो बताओ इजीली लिक्विफाई कौन सी होगी भैया, इजीली लिक्विफाई वो गैसे होगी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। तो आप क्या कहेंगे, सेकंड पॉइंट इसमें कहेंगे गैसेस whose value of critical temperature, इसका मतलब क्रांतिक ताप, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक ताप, whose value of critical temperature are higher, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, वो क्या करती है, इजीली लिक्विफाई होती है। मैं पूछता हूं ऐसी गैसें कुछ आपको याद है क्या, तो उनका एक ट्रिक बना लो बेटा याद करने का। क्या ट्रिक बना लो, जैसे मैंने वाटर में डिजोल्व करना है, जनरली जो गैसेस देखी जाएगी वाटर में देखी जाएगी। तो ट्रिक क्या है, वाटर में बनाना आपको तो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले सोजा। क्या ट्रिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले सोजा, CO के बीच CH4 फंसा और मोलिकुलर वेट से सेट हो गया। दिस इज ट्रिक। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, इसका मीन्स क्या हो गया, देखो एक तो NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक जैसे आपके पास HCl हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देखो HH है, उसके बाद सोजा, तो सोजा मतलब SO2, उसके बाद H2S, उसके बाद क्या, CO के बीच CH4 फंसा, तो CO के बीच में कौन फंस गया, CH4 फंस गया। आप कहोगे सर दोनों सेम है, अरे तो भाई इधर 2 लगा दे यार बेटा, इधर CO2 हो गया, फिर मोलिकुलर वेट से सेट हो गया। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का उससे कम होता है और हीलियम का उससे कम होता है। तो इन गैसों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या बन गया, तो इन गैसों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखिए बेटा, इन गैसों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये बन चुका अपना, ये वाला ऐसे, ये वाला ये ऐसे, इनका ऑर्डर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को मिटा दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या ऑर्डर बना बता सकते हैं आप, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के सोजा, CO के बीच CH4 फंस चुका
और मोलिकुलर वेट से सेट हो गया। दिस इज ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे यार बच्चे को? बोलो कैसे? पहले तो आपको क्या देखना है, वे गैसें जो क्या हो, इजीली लिक्विफाई हो। फर्स्ट चीज तो ये देखनी है। अब इजीली लिक्विफाई कौन सी होती है बेटा? इजीली लिक्विफाई वो होगी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी का वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे व्हाट इज टीसी? क्रिटिकल टेम्परेचर वह है मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है आपके पास? वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। और फर्स्ट टॉपिक कौन सा? गैसों का नेचर। इफेक्टिंग फैक्टर में फर्स्ट नेचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट चलो सेकंड लेते हैं। तो सेकंड में जब आप लोगे तो सेकंड में क्या होगा बेटा? सेकंड वही आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आप लोग क्या कहेंगे? तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में लाइक डिजोल्व, लाइक दोबारा से नहीं पढ़ेंगे इसको, जो फर्स्ट था सेम वैसा ही। तो एक लाइन लिख के छोड़ दो, क्या? लाइक डिजोल्व, लाइक डिजोल्व, लाइक। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक, सीधा इसमें ये पॉइंट कह दो आप। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या आ रहा है तुम्हारे पास? तो देखो अगला पॉइंट क्या आ रहा है बेटा? तीसरा पॉइंट आ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सुनिएगा जरा ध्यान से। जैसे ये मेरा लिक्विड है, यहां है बेटा आपका लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड में तुम क्या डिसॉल्व करना चाह रहे हो भाई? लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हो। आप कह रहे हो सर गैस को डिसॉल्व करेंगे, तो बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? तो थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ का इस गैस का मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो गैसों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और गैसें पास पास आने की बजाय दूर भागना पसंद करेगी। तो जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो वो आपके पास है ही नहीं, वो तो भाग गया। और भाग गया दैट मीन्स उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? वैसे भी पहली बात तो ये, और दूसरी बात जब गैसेस मॉलिक्यूल्स किस में डिसॉल्व होते हैं? लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और तुम्हें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए लोअर टेम्परेचर क्या होता है? फेवरेबल होता है। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is कौन सा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। so lower temperature is favorable। lower temperature is favorable। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ख्याल आएगा और कुछ बच्चा पूछेगा बेटा कि ये एक्सोथर्मिक हो गया क्यों? तो क्या रीज़न है इसका एक्सोथर्मिक होने का, बता पाएंगे आप? देखो होता क्या है, जरा डायग्राम में जाओ। यहाँ आपकी लिक्विड की सरफेस है ये, और जो लिक्विड की सरफेस है वो कैसा एक्ट करती है? सॉलिड की तरह। तो जब तुम गैसेस मॉलिक्यूल्स को इसमें क्या करोगे? पार कराओगे, या इस पर आप क्या करोगे? इसकी तरफ पास करोगे। तो यहाँ के बीच जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बेटा? टाइटली बॉन्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे। और गैसों के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो वो कैसे होते हैं? रैंडमली होते हैं। तो जब क्या करोगे आप लोग? जब इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट कराओगे तो इसके बॉन्ड यहाँ से ब्रोक होंगे। ये बॉन्ड कैसे हैं भैया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड के बॉन्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग है। गैसों के मॉलिक्यूल्स वीक है, तो यहाँ से जब बॉन्ड टूटेंगे तो इससे हाई एनर्जी रिलीज होगी। हाई एनर्जी बाहर की तरफ जाएगी, हाई एनर्जी बाहर की तरफ जाएगी, रिलीज होगी। और एनर्जी का रिलीज होना ही क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक, मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव। तो ध्यान रखना, एनी गैस soluble in liquid, then its process is known as exothermic process, because in duration this process oldest bond are dissociate and new bonds are formed. When old bond are dissociate, then very large amount of energy release and very less energy will required, because यहाँ solid और यहाँ क्या है? gaseous molecules है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब गैस इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो अट्रैक्ट होने पर
इसके पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो जब भी आपको पता है पुरानी दोस्ती टूटती है तो बहुत दुख होता है। नई दोस्ती में क्या वक्त लगता है, हेलो हाय फ्रेंड्स बन गए। बट पुरानी दोस्ती बेटा जब टूटेगी तो सब बच्चों को पता है पुरानी दोस्ती टूटने से बहुत ज़्यादा उनके अंदर दुख होगा और वो दुख बाहर निकलेगा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एज लाइक लिक्विड में भी तो ऐसा ही है। ओल्डेस्ट बॉन्ड जब टूटेंगे तो क्या होगा, लार्ज एनर्जी उससे बाहर निकलेगी और वेरी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए क्या एक्सोथर्मिक है। अब तुम कहोगे ऑल गैसेस, यस, इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये एंडोथर्मिक होती है। इसका आपको ध्यान रखना, ये एंडोथर्मिक होती है, बाकी गैसेस सब क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो एक्सेप्शनली हाइड्रोजन और हीलियम इनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, बाकी रिमेनिंग ऑल सब गैसेस को क्या चाहिए बेटा, लोअर टेम्परेचर चाहिए, बिकॉज वो एक्सोथर्मिक होती है। अगला इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जानकारी लेते हैं हम। तो नेक्स्ट अगला देखना आप, फोर्थ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगला तुम्हारा रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहना चाहिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, बताओ। देखो जैसे अपन बात करें, हर बार तुम डायग्राम बना लो तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस क्या होगी, दूर की तरफ भागेगी। बट अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करने से गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ गए तो इजीली क्या होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सीधा बोल दीजिए, प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, पास पास आते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड, और लिक्विड लिक्विड में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। बट कॉन्सेप्चुअली तुम्हें इस बात को कैसे कहना है, क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी, एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ। व्हाट इज हेनरी लॉ, सीधा सीधा याद रख लो, हेनरी लॉ मम्मी पापा है, क्या है, m प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। हेनरी लॉ क्या है, m प्रोपोर्शनल टू p, वेयर m इज सॉल्युबिलिटी एंड p इज प्रेशर, ठीक है। तो m क्या हो गया आपका, सॉल्युबिलिटी हो गया, और p क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर हो जाएगा।